अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सस्ता सस्ता सस्ता, हर बंदे को सस्ती चीज़ चाहिए, सस्ता प्लाट चाहिए और पोजेशन वाली भी चीज़ चाहिए और ओपन फार्म भी चाहिए और कोई अच्छी लोकेशन भी चाहिए, कार्नर भी होना चाहिए, फेसिंग पार्क या होना चाहिए या मेन बुलेवार्ड के ऊपर होना चाहिए। तो लोगों की डिमांडें बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन बजट उनके पास कम होता है। और जब हम लोग उन्हें कहते हैं कि जो सेमी डेवलप्ड जगह है वहाँ पे आप चीज़ ले लें, वो जगह भी नहीं चाहिए, जगह भी पोजेशन वाली चाहिए। तो इस तरह के लोगों के लिए एक मेरे पास एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है। सस्ते का गाहक हमेशा ही बहुत ज़्यादा होता है और सस्ती चीज़ को हर बंदा ढूँढ रहा होता है। तो एक मेरे पास आज सस्ता प्लॉट आया था और 8 मरले का ये प्लॉट है। ब्लॉक है F1 और F2 ब्लॉक। F1 और F2 ब्लॉक जो हैं ये सिचुएटेड करते हैं। F ब्लॉक प्रॉपर आता है फ़ेज़ 2 के अंदर। उसकी बैक साइड के ऊपर पहले F1 ब्लॉक आता है। F1 ब्लॉक सारा पोज़ेशन वाला एरिया है। उसके बाद F2 ब्लॉक आता है। F2 ब्लॉक के अंदर भी आपको 5 मरले की, 8 मरले की और 10 मरले की कैटेगरी मिलती है। और इसके अंदर ये चीज़ है कि ये F2 वाले जो ब्लॉक हैं, F2 अभी बाद में डेवलप हुआ था। F2 के अंदर बैरियर ने अभी पोज़ेशन नहीं दिया, वहाँ पे कच्चे रोड बन चुके हुए हैं और उसके ऊपर वहाँ बजरी वगैरह डाल के कम्पैक्शन कर दी है, सीवरेज की लाइनें डल चुकी हुई हैं, लेकिन अभी वहाँ पे पोज़ेशन नहीं बैरियर ने दिया चूँकि अभी कारपेटिंग नहीं वहाँ पे हुई। उसके जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लगने वाले हैं, जिस वजह से बैरियर ने इस एरिया के अंदर अभी F2 ब्लॉक के अंदर पोज़ेशन नहीं दिया। और इस एरिया को ये मुझे ख़ास तौर के ऊपर एरिया पसंद है क्योंकि एक तो इसमें आपको फ्यूचर अप्रोच मिल सकती है जिसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं जाती उमरा रोड से, और उसके अलावा अड्डा मल के करीब से सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के सामने से आपको इसकी अप्रोच मिल सकती है। यहाँ से बिल्कुल आपको सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट सामने नज़र आती है। थोड़ा सा डिस्टेंस है और रोड के ऊपर आपको ट्रैफिक भी नज़र आती है इसी जगह के ऊपर। और वहाँ से एक गेट बैरियर ने प्लान किया हुआ है जो कि सुंदर रोड से एक बैरियर का नया गेट होगा जो कि कनेक्ट करेगा और उनके लिए पहला ब्लॉक बनेगा F2 और फिर वो ब्लॉक बनता है F1 और वो जाके कनेक्ट करेगा F ब्लॉक के साथ। तो F1, F2 और ये वाले ब्लॉक हैं, इनको मैं अपने इन्वेस्टर्स को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ ये ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे आपको तकरीबन 5 लाख रुपए मरले के हिसाब से जगह मिल जाती है और यहाँ पे आपको ओपन फार्म भी मिल जाते हैं। उसके अलावा ट्रांसफर फीस भी मिल जाते हैं पोजेशन यूटिलिटी के पेड के चार्जेस के साथ। ओपन फार्म का ज़रा ये होता है कि ओपन फार्म में आपका ट्रांसफ़र का एक्सपेंस बच जाता है। फिर ओपन आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है 3-4 माह के लिए, 6 माह के लिए, तो आप प्रॉपर्टी को ओपन ही रखें। जिस वक़्त आपको अच्छा प्रॉफ़िट आप उसमें से गेन कर लें, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ है कि अभी जिस तरीके से बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर बड़ी अच्छी ट्रेडिंग चल रही है, तो मेरे पास एक ज़बरदस्त एक अपॉर्च्युनिटी आई थी। बड़ा खूबसूरत प्लॉट मेरे पास आया था सेल के लिए। 8 मरले का ये पोज़ेशन वाला प्लॉट है। F1 ब्लॉक के अंदर ये प्लॉट सिचुएटेड है। F1 ब्लॉक के अंदर तकरीबन 6 घर बन चुके हुए हैं, जिनमें से 2 घरों के अंदर यहाँ पे अभी आबादी आ चुकी है और फैमिलीज़ यहाँ पे रहना शुरू हो चुकी हुई हैं। और यानी कि ये सारा पोज़ेशन वाला एरिया है, रोड्स कारपेट हो चुके हुए हैं। F2 में अभी रोड कारपेट नहीं हुए। F2 के अंदर ABS डेवलपर्स वालों ने यहाँ पे 400 घर अपना लॉन्च किया है, तो उसके सामने ये एरिया बनता है F1 का। F1 जो बंदा बहुत ज़्यादा सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसके लिए F1 ब्लॉक बेहतर है। F1 ब्लॉक का भी कुछ हिस्सा बड़ा गहरा आ जाता है, या इस साइड के ऊपर अभी चूँकि बाउंड्री नहीं की, तो बाउंड्री ना होने की वजह से वहाँ पे अभी या बाउंड्री वाली पट्टियों में चीज़ सस्ती मिलती है या जो गहरे प्लॉट हैं वो सस्ते मिलते हैं। ये मेरे पास एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आई है। एक प्लॉट फेसिंग पार्क है और ये 300 की सीरीज़ के अंदर ये प्लॉट है और इसके फेसिंग पार्क के चार्जेज़ जो कि 10% बैरियर एक्स्ट्रा लेता है, इसके फेसिंग पार्क के चार्जेज़ भी पेड हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको ओपन फार्म है, इसके अंदर आप में इसके चार्जेज़ नहीं देने, ट्रांसफ़र फ़ीस का कोई एक्सपेंस नहीं लगना। इसको 4-6 माह अगर आप रखना चाहें तो ये आप इसको रख सकते हैं और इसी तरीके से इसको सेल कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे डॉक्टर साहब अपने घर शुरू करेंगे ABS डेवलपर्स वाले, तो एक इस एरिया के अंदर ओवरऑल बूस्ट आना है। या अगर इसको गेट मिल जाता है इस एरिया को सुंदर रोड से, तो भी इस एरिया के अंदर बूस्ट आएगा, या इसको श्री मेडिकल कॉम्प्लेक्स वाली रोड से अगर गेट मिल जाता है तो भी इस एरिया के अंदर बूम आएगा। तो ये एक एरिया समझ में आता है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। F1 ब्लॉक का 300 की सीरीज़, एग्जैक्ट नंबर मैं आपको कॉल के ऊपर बता दूंगा। F1 ब्लॉक का 300 की सीरीज़ के नंबर ये प्लॉट है, ओपन फार्म है, ट्रांसफ़र फीस का खर्चा कोई नहीं है, फेसिंग पार्क के चार्जेस पेड हैं और 8 मरला के टोटल चार्जेस पेड हैं। इसके प्रॉपर 8 मरले की ये कटिंग बनती है। इंतहाई खूबसूरत प्लॉट है और ये मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये बैरिया का सबसे सस्ता बैरिया ऑर्चर्ड का 8 मरले का पोजेशन वाला प्लॉट है। और इसकी हम लोग डिमांड की बात करें तो इसकी सिर्फ 48 लाख रुपए डिमांड है और डेफिनेटली ये 48 लाख रुपए इसमें नेगोशिएबल है। इसके अंदर डेफिनेटली हम लोग नेगोशिएट करेंगे
ओनर नीडी है, ओनर इसको सेल भी करना चाहते हैं और इसको जल्दी सेल करना चाहते हैं, इंतहाई अच्छे रेट के अंदर ये चीज़ मिल जाती है। मेरी अभी काफ़ी लोगों से बातचीत चल रही है F1 F2 के हवाले से, तो उन लोगों के भी लिए भी मेरी ये रिकमेंडेशन हो रही है। मैं लाइव आपको मौका दिखा रहा हूँ इसका प्लाट का। ये कोई प्लाट ज़्यादा गहरे भी नहीं है, 3-4 फुट एवरेज गहराई है इस एरिया के अंदर, जो पर्टिकुलर ये 300 वाली पट्टियाँ बनती हैं। इसके अलावा यहाँ पे 400 वाली सीरीज़ के अंदर अगर आप चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपको 8-8, 10-10 फुट या 12-12 फुट गहरे प्लाट मिलते हैं। तो ये इतना गहरा भी नहीं है और ये ओपन फार्म भी है। यहाँ पे जो ओवरसीज़ क्लाइंट है, उनको यहाँ पे आने की भी ज़रूरत नहीं है इसको जमा करवाने के लिए। आप अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट देके भेजें और आप इसको प्लाट को अपने नाम के ऊपर जमा करवा लें, या एज़ इट इज़ इसको ओपन रखें, और 6 माह के बाद मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये प्लाट 55 से 60 लाख रुपए के अंदर होगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ये F1 ब्लॉक की कनेक्टिविटी बेसिकली D2 एक्सटेंशन के साथ भी बनती है। D2 ब्लॉक की यहाँ से आपको बिल्कुल बैक साइड के ऊपर रोड्स बनी हुई नज़र आती हैं और डीबीज़ लगी हुई नज़र आती हैं। D2 ब्लॉक अभी कनेक्टेड हो चुका हुआ है। जो मानक और बुद्ध की रोड है, जो कि सीधा कनेक्ट करता है, वो सरकारी रास्ता है बेसिकली, जो कि सीधा श्री मेडिकल कॉम्प्लेक्स को कनेक्ट करता है। तो ये जो बेसिकली 80 फुट का रोड है, जो कि F1 और F2 को अटैच करता है, मिलाता है, इस 80 फुट रोड का इसकी कनेक्टिविटी बैरियर ने प्रपोज की है D2 एक्सटेंशन के साथ। तो D2 एक्सटेंशन आपको आइडिया है कि वो KLM ब्लॉक के साथ भी अटैच है। तो ये कनेक्टिविटी के वाइज भी, अगर इसको उधर से कनेक्टिविटी की फॉर एनी रीज़न नहीं भी मिल पाती, तो ये कनेक्टिविटी जिस वक्त इसकी क्लियर हो जाएगी, तो ये मज़ीद इसके अंदर तब भी चांस है कि ये बेहतर हो सकते हैं। इतना तो यहाँ पे आप यकीन करें कि डीसी रेट इस वैल्यू से ज़्यादा है, जितना रेट यहाँ पे आपको बैरियर एक डेवलप करके पोजेसन वाला प्लाट आपको इस एरिया के अंदर दे रहा है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हमेशा उसी जगह के ऊपर की जाती है जहाँ पे आपको कोई फर्दर डेवलपमेंट हो। तो इस जगह के अंदर अभी 400 घर बनने हैं, फिर F2 ब्लॉक की कारपेटिंग होनी है, इसकी बाउंड्री होनी है। तो जैसे-जैसे ये स्टेप सारे होते जाएँगे, वैसे-वैसे इनकी प्लॉट की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी। तो F1 F2 के अंदर या इस पर्टिकुलर प्लाट के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या इस प्लाट को अपने नाम के ऊपर जमा करवाने के लिए, या अपनी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए, आप मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।